वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है स्पेशली पीजीटी के एग्जाम के लिए बनाया गया है, लेकिन जो भी स्टूडेंट चाहे वो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। ऑप्शन नंबर ए है मानव शास्त्र के, ऑप्शन नंबर बी है जीव शास्त्र के, ऑप्शन नंबर सी है मनोविज्ञान के एंड ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक मानव शास्त्र के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक मानव शास्त्र के। अगस्त काम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान या सामाजिक मानव शास्त्र के काफी निकट है, क्योंकि मानव ही समाज का अध्ययन करता है। अगस्त काम्टे, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा विज्ञानों का संस्करण दिया गया। इनके विज्ञानों के संस्करण में यानी अगस्त काम्टे का जो विज्ञानों का संस्करण दिया गया, उनके अकॉर्डिंग गणित शास्त्र ये सबसे प्राचीनतम विज्ञान है एवं समाज शास्त्र ये सबसे नवीनतम विज्ञानों की श्रेणी में स्थापित किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समाज शास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला, साहित्य से विभेद करता है? यानी निम्नलिखित में से किस अध्ययन पद्धति के द्वारा समाज शास्त्र जो है अन्य विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, कला, साहित्य से विभेद स्थापित करता है? ऑप्शन नंबर ए है योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्बोध अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है परंपरागत एवं सामान्य बुद्धि अध्ययन एंड ऑप्शन नंबर डी है संवेगात्मक अध्ययन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन। समाज शास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है, जिसकी वजह से ही समाज शास्त्र का निष्कर्ष वैज्ञानिक होता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान की, ऑप्शन नंबर बी है विशुद्ध विज्ञान की, ऑप्शन नंबर सी है व्यवहारिक विज्ञान की एंड ऑप्शन नंबर डी है भू विज्ञान की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विज्ञान की। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान ये दोनों ही मुख्यतः विज्ञान की ही शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वहीं सामाजिक विज्ञानों में मानवीय क्रियाओं, समाज और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने समाज शास्त्र के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर ए है जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर बी है बोटोमोर, ऑप्शन नंबर सी है ओडम एंड ऑप्शन नंबर डी है लिस्टर वार्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा समाज शास्त्र के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया गया था। और इनसे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के द्वारा समाज शास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान के रूप में बताया गया है? तो दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान के रूप में समाज शास्त्र को किसके द्वारा बताया गया है? तो वह है जॉन स्टुअर्ट मिल। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरस्टीड के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यह एक विशुद्ध विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी है यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी है यह एक अमूर्त विज्ञान है एंड ऑप्शन नंबर डी है यह एक आनुभविक विज्ञान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह विशेषता वीरस्टीड के द्वारा नहीं बताई गई है। वहीं वीरस्टीड ने समाजशास्त्र की जो विशेषता बताई है उसके अंतर्गत क्या क्या कहा है कि यह एक विशुद्ध विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है तथा समाजशास्त्र एक आनुभविक विज्ञान है। यह तीनों विशेषताएं वीरस्टीड के द्वारा बताई गई हैं। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं? ऑप्शन नंबर ए है स्टुअर्ट चेज, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन नंबर सी है एल बर्नार्ड एंड ऑप्शन नंबर डी है G.A. लुंडबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्ल पियर्सन।
कार्ल पियर्सन ने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? यह किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मैकाइवर, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी है पैरेटो एंड ऑप्शन नंबर डी है सोरोकिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोरोकिन। सोरोकिन ने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए है भौतिक, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी है गणितीय एंड ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों या फिर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अतः समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, ऑप्शन नंबर बी है समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी है समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है एंड ऑप्शन नंबर डी है समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। अर्नाल्ड ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। यह किसके द्वारा, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि यह किस समाजशास्त्री के द्वारा कहा गया है कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है? तो यह किसके द्वारा कहा गया है? अर्नाल्ड ग्रीन के द्वारा। अर्नाल्ड ग्रीन के द्वारा यह कथन कहा गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है काशी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है काशी विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ विश्वविद्यालय एंड ऑप्शन नंबर डी है गोरखपुर विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ विश्वविद्यालय। सन 1921 ईस्वी में यानी वर्ष 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता अवश्य दे दी गई, परंतु इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत ही किए जाने लगा। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यानी सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो सबसे पहले यह लखनऊ विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन शुरू किया गया था। अगर पूछे भारत में सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया था तो मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए है इतिहास, ऑप्शन नंबर बी है राजनीति विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिकी एंड ऑप्शन नंबर डी है अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामाजिकी। सामाजिकी विज्ञान में सबसे नया सामाजिकी है जो समाज में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र को या फिर सामाजिक विज्ञान को सबसे नवीन सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया है और यह जो विज्ञानों का संस्था है वह अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा गणित शास्त्र सबसे प्राचीनतम विज्ञान है, वहीं समाजशास्त्र इन्हें सबसे नवीनतम विज्ञान यानी सबसे जवान सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए है यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, ऑप्शन नंबर बी है क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ है एंड ऑप्शन नंबर डी है अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ है। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र क्रमिक रूप से सबके बाद विकसित हुआ है। अगस्त काम्टे के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का संस्करण निम्न प्रकार से दिया गया, यानी सबसे पहले वो गणित शास्त्र को देते हैं, गणित शास्त्र सबसे ऊपर, फिर इसके बाद दूसरे स्थान पर खगोल शास्त्र, तीसरे स्थान पर भौतिक शास्त्र, चौथे स्थान पर रसायन शास्त्र, पांचवें स्थान पर जीव शास्त्र
व छठवें स्थान पर समाजशास्त्र को, इनके द्वारा जो विज्ञानों का संस्करण है उनमें समाजशास्त्र को अंतिम और छठा स्थान दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अगस्त काम्टे के द्वारा विज्ञानों का संस्करण दिया गया है उनमें सबसे प्राचीनतम विज्ञान के रूप में गणित शास्त्र व सबसे नवीनतम विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक संघर्ष एंड ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक व्यवहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दर्शन। टॉम बी बोटोमोर के अनुसार 18वीं सदी की बौद्धिक परिस्थितियां समाजशास्त्र के उदय में सहायक सिद्ध हुई। उनमें से निम्नलिखित चिंतक धाराओं आंदोलनों का समाजशास्त्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। पहला है राजनीति दर्शन, दूसरा है इतिहास का दर्शन, तीसरा है उद्विकास का प्राणिशास्त्रीय सिद्धांत, चौथा है सामाजिक राजनीतिक सुधार के आंदोलन, पांचवा है सामाजिक सर्वेक्षण की विधि का विकास। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दर्शन, जो कि समाजशास्त्र के विकास का जो है एक आधार है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है? ऑप्शन नंबर ए है निस्पेत, ऑप्शन नंबर बी है सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी है मिल्स एंड ऑप्शन नंबर डी है सीमेल। ऑप्शन नंबर डी है सीमेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में व्याख्या की है। इन्होंने समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान भी कहा है, यानी जो इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मिल्स के द्वारा समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान के रूप में भी स्थापित किया गया है। वहीं इन्होंने समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में भी जो है परिभाषित किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंकल्स द्वारा विवेचित तीन पथों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आलोचनात्मक पथ, ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक पथ, ऑप्शन नंबर सी है विश्लेषणात्मक पथ एंड ऑप्शन नंबर डी है आनुभविक पथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक पथ। एलेक्स इंकल्स द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषा है तीन विवेचना दी गई है। उनमें से पहला कौन सा है? ऐतिहासिक पथ, दूसरा है विश्लेषणात्मक पथ व तीसरा है आनुभविक पथ। इनमें आलोचनात्मक पथ की कोई जो है चर्चा नहीं की गई है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में पैट्रिक गेडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किए? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक मूल्यों से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विकास से संबंधित एंड ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक क्रिया से संबंधित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से संबंधित। पैट्रिक गेडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रारंभ सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से किया, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1919, ऑप्शन नंबर बी 1939, ऑप्शन नंबर सी है 1952 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1970 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1952। भारत में डॉक्टर घुरिये के प्रयत्नों से वर्ष 1952 ईस्वी में समाजशास्त्र का वास्तविक विकास शुरू हुआ है। सोसाइटी ने मार्च 1952 से सामाजिक पत्रिका सोशियोलॉजी का बुलेटिन भी शुरू किया, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? ऑप्शन नंबर ए जीएस घुरिये, ऑप्शन नंबर बी आंद्रे बिताई, ऑप्शन नंबर सी सर पैट्रिक गेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी एमएन श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर डी कौन है? एमएन श्रीनिवास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर पैट्रिक गेट्स। वर्ष 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सर पैट्रिक गेट्स की नियुक्ति की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक
या संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1894 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1895 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1939 ईस्वी एंड ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1919 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1919 ईस्वी। समाजशास्त्र विषय का संस्थागत रूप में उद्भव एवं विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त काम्टे द्वारा 22 सितंबर सन 1838 ईस्वी को किया गया, इन्होंने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी कहा और बाद में यानी 1838 ईस्वी में सामाजिक भौतिकी का नाम परिवर्तित करके समाजशास्त्र रखा गया। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के रूप में प्रारंभ किया गया, परंतु 1919 ईस्वी में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में एक पृथक विभाग की स्थापना की गई। वो पृथक विभाग कौन सा? सोशियोलॉजी से रिलेटेड एक पृथक विभाग एवं विषय के रूप में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उसके जो है प्रोफेसर कौन थे? तो सर पैट्रिक गिट्स थे और टाइम कब है? 1919 ईस्वी और यह मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर शुरुआत की जाती है। अगर ये उत्तर प्रदेश में पूछे तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत सबसे पहले समाजशास्त्र विषय जो है इसकी पढ़ाई शुरू की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बटा है या फिर समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है विश्वकोशीय प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी, ऑप्शन नंबर बी है विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है उद्विकासीय प्रत्यक्षवादी ऐतिहासिक एंड ऑप्शन नंबर डी है उद्विकासीय ऐतिहासिक और आदर्शात्मक। यह क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा था और ज्यादातर स्टूडेंट के द्वारा इसका राइट आंसर दिया गया था। चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान, यानी बोटोमोर के द्वारा जो समाजशास्त्र को 3 सोपानों में बांटा गया है उनमें पहला है विश्वकोशीय, दूसरा है उद्विकासीय, तीसरा है प्रत्यक्ष विज्ञान। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए है भौतिक, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी है गणितीय एंड ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक। फ्रेंड, जैसे आप लोग को पता है कि लास्ट का क्वेश्चन हम लोग एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में छोड़ देते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।